Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics. आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में चैप्टर 7 में ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर AC सर्किट कंटेनिंग L एंड C इन सीरीज। एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करें और एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से अगर कनेक्ट करें तब सर्किट पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 तरह की सर्किट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने L C R को अलग अलग लिया था, फिर L और R का कॉम्बिनेशन किया, C और R का कॉम्बिनेशन किया और आज हम पढ़ेंगे L और C का कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एन AC सर्किट कंटेनिंग L एंड C इन सीरीज। एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करें तब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन पर क्या इफेक्ट डालता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने मान लिया EMF जो है वो V0 साइन ओमेगा t है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का, तो बेटा L और C के अक्रॉस पोटेंशियल आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR से निकाल सकते हैं। R जो आएगा वो दोनों का अपना अपना रेजिस्टेंस आएगा, तो C का रेजिस्टेंस XC होता है और L का रेजिस्टेंस XL होता है। आप पढ़ चुके हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हमें ये भी पता है कि VL जो है वो करंट से लीड करता है π/2 और जो VC होता है यानी C के क्रॉस कैपेसिटर अगर लगा हो सर्किट में तब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो बेटा इसका अगर हम फेज़र डायग्राम बनाने जाएंगे तो वो फेज़र डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा कि अगर करंट इस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो VL जो है उससे 90 डिग्री आगे होगा और VC जो है उससे 90 डिग्री पीछे होगा। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि L के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा हो रहा है, तो VL का वेक्टर बड़ा बनाया है, VC का वेक्टर छोटा बनाया है। अब जो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके रिजल्टेंट आप माइनस करके सीधा निकाल सकते हैं। तो VL में से VC को माइनस कर देंगे, यानी VC के बराबर मैग्नीट्यूड आप VL में से माइनस कर दीजिए, तो ये जो बचेगा दिस जो मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है V = VL - VC, ये होगा नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट V = VL - VC। VL की जगह आप IXL रख सकते हैं, इसकी जगह IXC रख सकते हैं, तो I कॉमन आ जाएगा। V/I को इस साइड ले जाएं तो V/I = XL - XC। पहले के सर्किट्स की तरह यहाँ भी हम V/I की जगह Z को यूज़ कर रहे हैं। Z इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज LC सर्किट एंड कॉल्ड इट्स इम्पीडेंस। तो जहाँ पर अकेले सर्किट हो, अकेले या तो रजिस्टर हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तो वहाँ तो आपने उन्हें अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे R के लिए तो रजिस्टर है ही, XL के लिए हमने उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा और XC के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा। लेकिन जहाँ पर कॉम्बिनेशन है वहाँ हम टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। वो अलग अलग हो सकता है, अगर L और R है तो वो L और R का कॉम्बिनेशन होगा, XL और R का कॉम्बिनेशन होगा। अगर L और C है तो वो XL और XC का कॉम्बिनेशन होगा, XL - XC। फेजर डायग्राम से दिस इज ऑल्सो क्लियर दैट द नेट वोल्टेज विल लीड द करंट इन फेज बाय π/2 व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। आपने यही लिया है कि XL जो है XC से ग्रेटर देन है, यानी VL VC से ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये है क्योंकि VL और VC क्या है, IXL और IXC। तो अगर VL ग्रेटर देन है VC से, इसका मतलब XL XC से ग्रेटर देन है, तब जो है वोल्टेज, इस केस में वोल्टेज लीड करेगा करंट से π/2। और अगर XL छोटा हो जाए XC से, यानी अगर कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो या कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज़्यादा हो, उस केस में वोल्टेज करंट से पीछे चलेगा, क्योंकि उस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो कैपेसिटर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और अगर एक केस बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं, XL और XC। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो Z 0 हो जाएगा। इक्वेशन 4 से आप देख सकते हैं Z 0 मतलब कोई इम्पीडेंस नहीं होगा, यानी कोई रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं होगा। तो उस टाइम पर जो करंट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम करंट V/Z मिनिमम V/0, यानी कि आइडियली तो वो इन्फिनाइट हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, जब मैक्सिमम करंट हमें सर्किट से ड्रॉ होता है। XL तो कंडीशन क्या है इसकी, अगर हम कंडीशन बनाने जाएं तो XL XC के बराबर होता है। XL को आपको पता है ω/L है और XC 1/ωc है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ω² हो जाएगा, L डिवाइड में आ जाएगा, या ω निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 1/√LC। ओमेगा को आपको पता है, ओमेगा होता है 2πν, तो कुछ बुक्स में 2πf भी यूज़ किया होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए f यूज़ कर रहे हैं तो 2πν रख सकते हैं। तो ओमेगा की जगह 2πν रखते हैं तो न्यू आ जाता है 1/2π√LC। दिस इज़ कॉल्ड द
एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जिस पर सर्किट में रेजोनेंस हो जाए उसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये बात हुई एल और सी को सीरीज़ में रखने पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एल, सी और आर अगर तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा दिया जाए तब सर्किट में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं।